हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है फास्ट स्पीड चालान। मेरे पास आज की डेट में बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे नॉर्मल बिजनेसमैन या आपका बहुत सारे मैन्युफैक्चर होते हैं। तो उनका आज की डेट में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर, हम जो एप्लीकेशन फाइल आज की डेट में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साल, डेढ़ साल हो रहा है, लेकिन हमने एप्लीकेशन को स्टार्टिंग फेज में जब फाइल किया तो जो स्टेटस आपका फर्स्ट डे था, हमारी एप्लीकेशन का फर्स्ट डे था, आज भी उसका वही सेम स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है, और फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही। मतलब अगर वर्डमार्क की एप्लीकेशन फाइल करी गई तो उसमें फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आ रहा है, और अगर लोगों की एप्लीकेशन फाइल करी गई है तो उस कंडीशन में उसमें सेंड टू वियना कोडिफिकेशन लिख के आ रहा है। तो क्या एप्लीकेशन आगे बढ़ ही नहीं रही? क्या एप्लीकेशन फाइल करने में हमसे कोई मिस्टेक हो गई? और इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई बेसिक एरर है, या डिपार्टमेंट से कोई मेल भेजनी पड़ेगी, या कुछ करना पड़ेगा, या हमारी एप्लीकेशन में कुछ आगे कोई स्टेप लिया ही नहीं जाएगा? क्योंकि आज से करीबन 2-2.5 साल पहले तक जो भी एप्लीकेशन पड़ा करती थी, तो उसमें होता क्या था कि एप्लीकेशन अगर फाइल करी गई तो एक एवरेज बेसिस पे देखा गया था कि एप्लीकेशन फाइल करने से लेके 25 से 30 दिन के अंदर, विद इन 25 to 30 डेज के अंदर एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती थी। चाहे अगर वो पॉजिटिव है तो फाइल एक्सेप्टेड हो जाती थी, अगर नेगेटिव है तो फाइल में ऑब्जेक्शन लिख के आ जाता था, और कुल मिला के उसके रिप्लाई या आगे की प्रोसेस करी जाती थी। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ी है तो उसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल लिख के आ जाता था। तो आदमी उस हिसाब से फिर आगे की प्रोसेस किया करता था। अभी क्या है कि एप्लीकेशन वहीं के वहीं अटकी है, तो क्या किया जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि डिपार्टमेंट ने इस समय कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट में चेंजेस आए हैं, या गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट चेंज हुए, या कुछ इस तरह की नई चीज जो रेगुलर वेबसाइट में रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें आपने ये भी देखा होगा कि रेगुलर जो एप्लीकेशन फाइल है उनके नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। पहले नोटिफिकेशन एक ही आता था, जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती थी, लेकिन आज की डेट में अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ रही है तो विद इन 8 to 10 डेज पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद। फिर अगले 10 दिन में दूसरा, और 25-26 दिन के अंदर तीसरा नोटिफिकेशन उसका आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने क्या चेंजेस किया कि आपकी जो एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो अगर वो नॉर्मल वे में चलती है तो उस केस में आपको बताऊं, ऑल ओवर इंडिया लेवल में जितनी भी एप्लीकेशन फाइल हो रही हैं, उसमें एप्लीकेशन फाइल होने के बाद कम से कम 1.5 साल बाद या 1.25-2 साल बाद उसमें क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो फाइल 1.5 साल के बाद, 1.25-2 साल के बाद आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में है क्या कि 2 तरह की प्रोसेस होती है कि आपको या तो आप फाइल को नॉर्मली आप चलने दो, ठीक है। नॉर्मल चलने का मतलब ये है कि जब उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी 1.5 या 2 साल के बाद, ठीक है, तब तक आप वेट करो, और उसके बाद जैसे जैसे उसके स्टेप होते हैं वैसे वैसे उसे फॉलो करो, ठीक है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि पता चल रहा है कि उस बीच जो एप्लीकेशन हमने फाइल करी, उस बीच, क्योंकि 1.5 या 2 साल का टाइम बहुत होता है, पहले 6.5 महीने के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं हुआ, फाइल सीधे सीधे चलती थी, तो आपका 25-30 दिन में एग्जामिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। और एग्जामिनेशन होने के बाद अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा तो अगले 15 से 20 दिन में वो क्या कहते हैं कि जनरल में इशू हो जाती थी, मतलब एडवर्टाइजमेंट में चली जाती थी, और 4 महीने का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद 1 से 1.25 महीने या 1.5 महीने के अंदर या 1.25-2 महीने के अंदर डिपार्टमेंट उसका सर्टिफिकेट इशू कर देता था, ठीक है। तो इतना रिस्क नहीं था। लेकिन अभी ये करीबन 1.5-1.25 साल जो वो पहले स्टेप में ही पड़ी रहती है, तो उस बीच अगर किसी और लोगों को भी नाम समझ में आता है तो वो क्या करते हैं कि उस नाम को फाइल करके लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें
कुछ लोग तो सीधे तरह से चलते हैं और कुछ बहुत सारे उल्टे पुल्टी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर प्रोसेस करके और आपके जैसे नाम की, आपके जैसे लोगों की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। और काफ़ी सारे केसेस में कुछ इकड़म तिकड़म करके ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट जिसने एप्लीकेशन बाद में फाइल करी उसकी एप्लीकेशन क्या होता है कि कई बार एक्सेप्ट कर देता है। अब ये सब होता कैसे, ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि दूसरा बंदा जो आपके बाद डाल रहा है, ऑब्वियस है कि जो सीरियल नंबर होते हैं, एप्लीकेशन नंबर एक तरह के सीरियल नंबर है, उसका एप्लीकेशन बाद वाले का आपके बाद आएगा, और अगर उसके बाद कुछ पड़ता है तो एप्लीकेशन नंबर उसका वाला उसके बाद आएगा, क्यू में आएगा। लेकिन है क्या कि आज की डेट में एक फास्ट स्पीड चालान की प्रोसेस चल रही है। ये प्रोसेस पहले भी थी लेकिन लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। रीज़न क्या था कि अगर 25-30 दिन के अंदर एग्जामिनेशन खड़ा है तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत थी नहीं, ना ध्यान देता था क्योंकि उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन आज की डेट में है क्या कि एक फास्ट स्पीड का चालान पड़ता है। फास्ट स्पीड का चालान पड़ने का मतलब एक गवर्नमेंट का एक 20,000 रुपये का चालान जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी जिसने भी एप्लीकेशन फाइल करी है, फास्ट स्पीड का चालान डाला है, तो उसकी जो स्पीड है बहुत तेज हो जाती फाइल की। मतलब सबसे पहली बात तो उसका एग्जामिनेशन जो होगा वो कुछ केसेस में हमने ये देखा कि 4 से 5 घंटे के अंदर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, 4 से 5 घंटे के अंदर उसका एग्जामिनेशन हो गया। मतलब एप्लीकेशन अभी फाइल करी है आपका 4 o'clock के अराउंड, ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर उसका नंबर आता है, और एक घंटे के बाद उसका जब नंबर आता है तो उसके बाद जब उसमें फास्ट स्पीड का चालान लगाया गया तो 6:30 या 7 o'clock के अराउंड वो फाइल एक्सेप्ट हो जाती है। इतना फास्ट एग्जामिनेशन उसका, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें इसका जो होता है कि आपको बता दें कि एग्जामिनेशन भी फास्ट होता है। फिर अगर आप रिप्लाई आप तेज़ी से करते हो तो उसको रिप्लाई की चेकिंग भी बहुत तेज़ी से होती है। और अगर मैटर हियरिंग में जाने वाला है तो मज़े की बात, हियरिंग जो नॉर्मल ट्रेडमार्क की हियरिंग आती है एप्लीकेशन फाइल करने के 2.5-3 साल बाद या 3.5 साल बाद आ रहा है, और इसकी हियरिंग भी 1 महीने के अंदर आके खड़ी है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो हालांकि 24 घंटे के अंदर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होना ये हर केस में फास्ट स्पीड वाले में नहीं होता। किसी में ऐसा देखा गया है कि 24 घंटे के अंदर, किसी में 5 दिन के अंदर, किसी में 15 दिन के अंदर, ऐसा देखा गया है। बट इनको एक तरह से ऐसी फाइलें जिनमें फास्ट स्पीड का चालान जाता है उसे एक तरह से उसका ट्रैक ही अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और कुल मिला के उसकी स्पीड बहुत तेज कर दी जाती है, और जो भी चीज़ें वो आनी होती है फटाफट सामने आ जाती हैं। उस हिसाब से आदमी डिसीजन ले सकता है। कई केस में ऐसा भी आदमी करता है कि एप्लीकेशन बाद में फाइल करी, कुछ भी उसके पास है नहीं, लेकिन उसने क्या किया कि पहले से एप्लीकेशन फाइल है, वो अभी फर्स्ट स्टेप में पड़ी, और दूसरे ने क्या किया, वो फास्ट स्पीड का मतलब एप्लीकेशन फाइल करी उसी सेम नाम से या उसी लोगों से, और फिर जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट वो तो फाइल अटकी है फर्स्ट स्टेप में, इसकी जो बाद वाले की एग्जामिनेशन रिपोर्ट पहले आ गई, ठीक है। अब इसने क्या किया कि फटाफट एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें जो ऑब्जेक्शन आया उसका फटाफट उसके अकॉर्डिंग अपना रिप्लाई तैयार किया, और उसके अकॉर्डिंग कुछ जेन्युइन और कुछ जो एविडेंस ऐसे ही इकट्ठे करके उसके अंदर अपलोड कर दिए, और ये फाइल जो दूसरी वाली थी ये एक्सेप्ट भी हो गई, ठीक है। तो है क्या कि जो पहला बंदा जिसने जिसके नाम मतलब जिसके माइंड की क्रिएशन थी, जिसने अपना दिमाग लगा के उस लोगो या नाम को क्रिएट किया था, वो तो बेचारा वहीं देखता रह गया, और जो बाद वाला आया उसने फटाफट बढ़िया फीस दी गवर्नमेंट को और फटाफट उसके हाथ में डिपार्टमेंट ने फाइल सुपुर्द कर दी, ठीक है, और उसका एडवर्टाइजमेंट में भी चली गई। अब अगर उसने कोई स्टेप नहीं लिया, वो देख रहा है जो पहले वाला, ये फटाफट एडवर्टाइजमेंट में गया, 4 महीने का टाइम कवर किया और 1-1.25 महीने के अंदर सर्टिफिकेट भी आ गया। वो बेचारा वहीं का वहीं खड़ा है, वो अपना 5-1 महीने या 6 महीने के अंदर अपना सर्टिफिकेट लेके चलता बना, और ये वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक है। तो है क्या कि अगर जो ब्रांड होता है, जो ट्रेडमार्क होता है, वो एक तरह से अपने बिजनेस की, आपके बिजनेस की स्टार्टिंग फेस है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाता,
ठीक है, और उसी के ऊपर सारा बिजनेस टिका हुआ है। तो आप कोशिश ये करो कि अपने ब्रांड के साथ 1 भी % आप कंप्रोमाइज़ करो, क्योंकि आप मत करो, क्योंकि आपके ब्रांड की एक तरह से आपके बिजनेस की जो ट्रेडमार्क है बैकबोन है। अगर किसी आदमी की बैकबोन अगर डैमेज हो जाए या खराब हो जाए तो कुल मिला के कि वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह से बिजनेस की स्थिति, बिना ब्रांड के बिजनेस की स्थिति क्या है कि उसी तरह से जैसे एक आदमी की बैकबोन डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको अपना जो ब्रांड नेम आपको अपने हाथ में लेना है। अब इसके लिए फास्ट स्पीड के लिए करना क्या है, देखिए 2-3 बातें मैं बता देता हूँ कि आपको ब्रांड में दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना नाम ऐसा चूज करें जो किसी से मिलता जुलता ना हो। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे जो नाम चल रहे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही नाम प्रोसेस करवा देते हैं। तो पहली बात तो उसमें कुछ अपनी कुछ यूनिकनेस लेके आओ, आप कुछ अलग हटके कि जो आपके दिमाग के क्रिएशन हो। अगर कुछ मिलता जुलता ला भी रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा करो कि जो उससे मिलता जुलता ना लगे, और अगर एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन में फंसे भी तो डिपार्टमेंट इजीली आपकी फाइल क्लियर कर दे। ठीक है, तो पहला तो हमें अपना जो भी जो नाम या लोगो है उसको चूज करने में सावधानी बरतनी है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको एक सही क्लास चूज करनी है। सही क्लास चूज करने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो किसी एप्लीकेंट का गुड्स है, ठीक है, तो अब मान लेते हैं किसी का अगर क्लास 5 में जाना है तो उसने एप्लीकेशन उसने या जिसके थ्रू डलवाई उसको नॉलेज नहीं थी, उसने क्या किया किसी और क्लास में डाल दी। अगर आपका जो ब्रांड नेम जिस क्लास से रिलेटेड है, जिस क्लास में उसका आपका गुड्स जा रहा है, अगर उस क्लास में ना जाके अगर किसी और क्लास में चला भी जाता है और रजिस्टर्ड भी हो जाता है तो आपके लिए कूड़ा है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उस प्रोडक्ट में अगर आप वो टीएम या रजिस्टर्ड होने के बाद आर लगाते हो तो गलत है। क्योंकि रीज़न क्या है, आपके प्रोडक्ट का तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, वो तो किसी और क्लास का हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपको ये सावधानी बरतनी है, चाहे उसमें थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है, लेकिन अपनी क्लास सही चूज करनी है, अपना नाम सही चूज करना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन जैसे फाइल कर दी, फाइल करने के बाद करने में क्या है कि अगर ऑनलाइन फाइल करी गई है तो 4500, अगर ऑफलाइन फाइल करी गई है तो 5000 का चालान आता है। अगर इंडिविजुअल के अलावा अगर अदर पर्सन है तो उस केस में ऑनलाइन जो होता है 9000 और ऑफलाइन 10000 का चालान जाता है। ठीक है, अगर कंपनी या एलएलपी वगैरह हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना क्या कहते हैं कि स्टार्टअप या एमएसएमई ले रखा है, तो उस केस में और वो एमएसएमई जो होना चाहिए या स्टार्टअप होना चाहिए उसके गुड्स या सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है उसके एमएसएमई में वो गुड्स या सर्विस मेंशन होनी चाहिए। अगर वो एमएसएमई में वो सर्विस मेंशन नहीं है तब भी वो कंपनी के लिए वो एमएसएमई नहीं चलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप अपना चालान सबमिट कर देते हो तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव्ड होती है, मतलब एक रिसीप्ट होती है कि जिसमें लिखा होता है कि विदिन 1 आवर आपको रिसीप्ट आपको मिल जाएगी। और उस एक्नॉलेजमेंट में आपको कोई भी एप्लीकेशन नंबर शो नहीं होता, एक चालान नंबर शो होता है जिसके थ्रू आप अपनी अमाउंट को एक तरह से क्या है चेक कर सकते हो कि आपके नाम पे चालान गया या नहीं गया। ठीक है, तो अब इसके जैसे आपका जो रिसीप्ट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, उसमें कोई भी एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिलता। ठीक है, एक रिसीप्ट नंबर मिलता है, उसके विदिन 1 आवर, वैसे 24 घंटे लिखा रहता है लेकिन 1 घंटे के अंदर आजकल देखा गया है कि आपको क्या होगा, एक सेकेंड रिसीप्ट जनरेट होती है जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है जिसे टीएम नंबर बोला जाता है। अब जैसे ही आपका टीएम नंबर आता है तो अब फास्ट स्पीड चालान डालने के लिए हम क्या करें, फास्ट स्पीड चालान डालने के लिए हमें उस एप्लीकेशन नंबर या टीएम नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, टीएम नंबर और एप्लीकेशन नंबर सेम है। जब वो एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है तो उसके बाद उस एप्लीकेशन नंबर को लेके हमें क्या करना है
कि उसमें टीएम जाके फास्ट स्पीड का चालान जो है वाला ऑप्शन लेना है और उसके बाद फास्ट स्पीड का चालान सबमिट करना, जो भी डिटेल है वो हमें वहाँ पर सबमिट करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा फास्ट स्पीड का चालान चला जाता है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि जो फास्ट स्पीड का चालान है वो गवर्नमेंट की फ़ीस उसमें 20,000 लिख के आती है, लेकिन अगर आप अपना ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वो चालान 20,000 का ही जाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उस केस में अलग अलग क्रेडिट कार्ड के अपने एडिशनल अलग चार्जेस हैं, 250 से लेके 300 तक या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सेस अमाउंट जा सकती है, तो वो चालान चला जाता है। अब जैसे ही चालान जाता है वैसे ही आपकी जो फाइल है, ठीक है, उसके 1 घंटे के अंदर वो चालान पोर्टल में हो जाता है और उसके बाद आपकी जो फाइल है वो फास्ट स्पीड में चली जाती है। फास्ट स्पीड में जाने का मतलब ये है कि उसका बेनिफिट ये है कि आपका जैसे ही फास्ट स्पीड का चालान जाएगा उसका जितनी भी प्रोसेस है बहुत तेज़ी से राजधानी एक्सप्रेस की तरह हो जाएगी, ठीक है। या तो होगा क्या कि उसमें एग्जामिनेशन भी उसका फास्ट हो जाएगा। अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कोई फॉर्मेलिटी चेक फेल वगैरह आ गया है तो उसमें आप जो भी प्रोसेस करोगे वो तेज़ी से हो जाएगी। जैसे देखा गया 2-4 दिन के अंदर डिपार्टमेंट उसे क्या करेगा, फॉर्मेलिटी चेक पास भी ले आएगा और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद एग्जामिनेशन में आपको कोई फास्ट स्पीड का वैसे बेनिफिट नहीं देगा कि आपको फ्री फंड में आपकी एप्लीकेशन निकाल दें। एप्लीकेशन आपकी तभी निकलेगी क्लियर कट जब उसमें उससे मिलती जुलती कोई फाइल नहीं आएगी। अगर वहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन पास किया, उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन जो नॉर्मल एग्जामिनेशन में आते हैं यहाँ भी वही ऑब्जेक्शन क्रिएट होंगे, ठीक है, कि सेक्शन 9 का 91A 91B सेक्शन 11 या सेक्शन जो 13 वगैरह का, ठीक है। तो अब उसका जो एग्जामिनेशन फास्ट होगा उसी हिसाब से आप उसका क्या करोगे, उसका रिप्लाई भी आप फास्ट करोगे और रिप्लाई तेज़ी से करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 1-1.25 महीने के अंदर आपकी हियरिंग भी आके खड़ी हो जाए, ठीक है। तो उस जैसे आपकी अगर एग्जामिनेशन फास्ट हो जाता है, आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति या स्ट्रेटेजी जो ब्रांड को निकालने के लिए कर सकते हो। और मैं बता दूं कि अगर इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, अगर आपकी ट्रेडमार्क की नॉलेज ठीक है और स्ट्रेटेजी ठीक है तो आपके ब्रांड को कोई रोक नहीं सकता। कितना भी फंसा हुआ ब्रांड है उसको निकलवाया जा सकता है, बशर्ते जो आपका चाणक्य, ठीक है, या आपका जो भी अर्जुन है, या दूसरे वे में बात कहूँ कि जो लीगल एक्सपर्ट है, जो लॉयर है, जो अटॉर्नी है, उसको उस चीज़ की बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो आपकी फाइल को अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे आराम से क्लियर कराता हुआ ले जाएगा। और फाइल क्या होगा, एग्जामिनेशन अगर हियरिंग में आ भी गई, मतलब अगर ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करने का हियरिंग में चला भी गया तो हियरिंग भी फटाफट आ जाएगी। फर्स्ट हियरिंग भी बहुत तेज़ी से आएगी, अगर सेकंड हियरिंग में जाता है सेकंड हियरिंग बहुत तेज़ी से आ जाएगी। तो आपका ब्रांड वो तेज़ी से खींच के ले जाएगा, ठीक है। और है क्या कि उसके बाद वो जब फाइल जर्नल में चली जाती है तो उसके बाद फास्ट स्पीड का रूल खत्म हो जाता है। कई लोगों के क्वेश्चन मुझसे ये होते हैं कि क्या सर वो जो फास्ट स्पीड का चालान जाता है तो क्या वो 4 महीने का एडवर्टाइजमेंट का पीरियड है उसे भी शॉर्ट कर देता है, क्या वो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है? तो मैं बता दूं एडवर्टाइजमेंट का जो टाइम है कोई भी उसे कम नहीं कर सकता। वो तो सबसे पहली बात तो है कि चाहे कितना भी स्पेशल पर्सन क्यों ना हो, ठीक है, तो उसमें वही टाइम लगेगा। तो उसके बारे में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं ऐसा करके कोई फास्ट स्पीड का चालान लगाकर मैं आपकी वो स्पीड भी कम, मतलब एक तरह से बहुत तेज़ी से कवर करा दूंगा, जनरल का टाइम भी 2-4-5 दिन 15 दिन के अंदर कवर करा दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। आजकल है क्या कि काम खींचने के लिए आदमी साम दाम दंड भेद मतलब कुछ भी बोलता है कि भाई ऐसा है कि ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन बाद में सामने वाला को पता चलता है कि यार इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तब तक तो बेवकूफ़ बन गया ना। तो आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सावधानी से अपना काम करना है, एक अच्छा प्रोफेशनल आपको चूज करना है। आजकल बहुत सारे नौसिखिए ऐसे हैं कि जो काम कर रहे हैं जिनको उस काम की नॉलेज ही नहीं है, आपसे फाइल ले लेते हैं, उनको ढंग से, आपको बता दूं ट्रेडमार्क का फॉर्म भी ऑपरेट करना नहीं आता, ट्रेडमार्क का
फॉर्म को फिल करना, सही ढंग से फिल करना अपने आप में एक आर्ट है। बहुत सारे ऑप्शन कई जगह खुलते हैं। अब उस गुड्स का क्राइटेरिया गलत ले लिया, ठीक है, एप्लीकेंट की कैटेगरी गलत ले ली, कुछ नहीं तो एड्रेस ही गलत लिख दिया। एड्रेस में भी गलतियां होती हैं सब कुछ सामने होने के बावजूद। अब कई एप्लीकेशन ऐसी आती हैं जिसमें पता चला है कि अगर किसी स्पेसिफिक एड्रेस है कि 552 और ऐसे ऐसे करके पूरा और विद पिन कोड, तो वो क्या करेंगे, केवल सिटी का नाम डाल दिया। अब कोई यूपी में लखनऊ का एड्रेस है तो लखनऊ का कंप्लीट एड्रेस आना चाहिए ना, मकान नंबर और आपका क्या कहते हैं कि अगर कोई गली मोहल्ला वगैरह है वो, ठीक है, कोई लैंडमार्क है वो आना चाहिए, कोई सिटी आनी चाहिए। तो एड्रेस भरने तक आदमी गलती कर देता है, एप्लीकेंट का नाम लिखने में गलती कर देता है, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें, मतलब कभी भी जो ट्रेडमार्क को फाइल करने में आप ये मत देखो कि कोई आदमी बहुत कम फीस ले, बहुत कम फीस की ओर नहीं जाना चाहिए भाई। सबसे पहली बात तो अगर एक आदमी अपना टाइम लगा रहा है, एक अच्छा प्रोफेशनल अपना टाइम लगा रहा है, तो सीधी सी बात फ्री में तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत है। लेकिन है क्या, एक नौसिखिया तो अपना हाथ साफ कर रहा है ना, तो नौसिखिया के हाथ में क्या अपने मतलब जैसे हम अपने बच्चे का फ्यूचर हर किसी के हाथ में नहीं दे सकते, ऐसे ही ट्रेडमार्क एक तरह के क्या है कि आपका बिजनेस की एक तरह से मैं बता दूं जड़ है। अगर जड़ ही गलत हो गई तो कुल पौधा कहाँ से बनेगा, पेड़ कहाँ से बनेगा, वहीं मर जाएगा। तो आपको अपना जो भी प्रोफेशनल चूज करना है बहुत ढंग से चूज करना है, ठीक है। तो है क्या कि इसमें अगर आप ढंग से कई अच्छे प्रोफेशनल के हाथ में अपनी फाइल देते हो तो कुल मिला के कि आपको फालतू प्रॉब्लम नहीं आने देगा। मोस्टली चांसेस है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन उनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपकी ख़राब नहीं होगी। दूसरा, जो नौसिखिया बंदा, मैं बता दूं कि ट्रेडमार्क फाइल करने के अलावा बहुत सारी लीगल प्रोसेस होती है उसमें, अप्लाई करने की, फॉर्मेलिटी चेक, पास या फेल की, हेयरिंग की, और बहुत सारे दफन होते हैं। तो है क्या कि जो नौसिखिया बंदा है वो केवल फर्स्ट स्टेप को भी ढंग से नहीं जानता, तो आगे का तो आप छोड़ ही दो कि उसका होना क्या है, ठीक है। बहुत सारी फाइलें क्या होता है गलत हाथों में फंस के दम तोड़ देती हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपना जो भी बंदा जो है, अपना जो लॉयर है उसे ढंग से चूज करना है, ठीक है। फीस के बारे में सोचना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। तो बाकी ट्रेडमार्क से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होता है या कोई क्वारी होती है या ट्रेडमार्क की फाइलिंग में या कोई उसके ऑब्जेक्शन के रिप्लाई या हियरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, उसके रिप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या कोई फाइल आपकी अपोज हो गई हो या रेक्टिफाई हो गई हो, उससे रिलेटेड उसकी प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर 9625122106 पर कॉल करके आप अपने डाउट ले सकते हैं। या अगर ट्रेडमार्क फाइल करने में या ऑब्जेक्शन के रिप्लाई फाइल करने में या अपोजिशन के रिप्लाई फाइल करने में या रेक्टिफिकेशन के रिप्लाई फाइल करने में, काउंटर रिप्लाई फाइल करने में कोई भी अगर दिक्कत आ रही है या फाइल नहीं हो पा रहा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।